जनता दल यूनाइटेड के कदावर नेता रंजीत कुमार सैनी ने दिया अपने पद से इस्तीफा। बिहार की राजनीति में शनिवार को एक बड़ा सियासी तूफान उठा जब जनता दल यूनाइटेड के कदावर नेता और राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य रंजीत कुमार सैनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सैनी ने जदयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र और मुजफ्फरपुर के आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उच्च नैतिक मूल्यों और सर्वजन हित की विचारधारा से प्रेरित होकर जदयू से जुड़े थे। नीतीश के नेतृत्व में उन्होंने जिला अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाया। हालांकि सैनी ने पार्टी की मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि जदयू अपनी घोषित नीतियों और नैतिक मूल्यों से भटक रही है, जिसके चलते संगठन में उनका रहना उनके लिए असंभव हो गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार के प्रति उनका सम्मान और विश्वास अटूट रहेगा। इस इस्तीफे ने जदयू में आंतरिक कलह की अटकलों को बल दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सैनी का यह कदम बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। उनके अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी है। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। आप सभी हमारे जितने भी न्यूज़ के मीडिया के साथी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। पहले इस शॉर्ट नोटिस में आप लोग ने आया और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत आभार। आज के प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण है कि आज मैं जनता दल यूनाइटेड से अपने पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्य भी इस्तीफा दे रहा हूं, जिसका प्रतिलिपि मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी को भेज चुका हूं। उसके बाद मैं आप सभी लोग को बुलाकर और इसका रिलीज देने का काम किया हूं। उद्देश्य क्या रहा इस्तीफा देने का? वजह क्या हुई? उद्देश्य क्या रहेगा? मैं विगत 15 साल से इस पार्टी में विभिन्न पदों पर संगठन का काम किया हूं और हमारे नेता में कहीं ना कहीं आस्था थी, तभी मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहा और विभिन्न पदों पर रहकर कार्य करने का मौका भी दिए और उसको मैं निर्वहन पूर्वक अपना निभाने का काम किया हूं। लेकिन अभी जो पार्टी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं से लगता है कि एक साजिश के तहत जनता दल यू पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है और ना ही उसमें अब संगठन का कोई मतलब रह गया है और न ही कोई पार्टी के नेता का और न कोई निर्णय लेने वाले का, और विभिन्न कई कारण है। क्या लग रहा है, पार्टी सही से नहीं चल रही थी कि इसलिए इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, तब तो बताया नहीं कि इसे अब संगठन का मतलब कुछ रह ही नहीं गया वहाँ, और कोई निर्णय लेने वाला भी, कोई सुनने वाला भी नहीं है पुराने कार्यकर्ता का वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ वो पार्टी अब हाईजैक हो चुकी है, तो वहाँ अब हम लोग जो माननीय नेता के जो उनका उच्च नैतिक मूल्य एवं सर्वजन कल्याण की विचारधारा से प्रेरित होकर हम लोग जदयू में आए थे। आज की जो स्थिति है, जो परिदृश्य है संगठन का, जो उनका दल के जो घोषित नीतियों से अलग चल रहा है, जिसके कारण हम इस पार्टी से इस्तीफा देते हैं। विचारधारा से अलग हो गई है? जी जी, निश्चित। जो उन्होंने उनकी विचारधारा जो पार्टी के घोषित आपको नीति और नैतिक मूल पर जो चल रही थी, उससे साफ अलग हो गई है। एक 15 साल के कार्यकाल में लंबे समय आप विभिन्न पदों पर रहे और इतने कम समय में आपने ये निर्णय लिया, क्या आपकी बात वहाँ नहीं सुनी जा रही है? नहीं, बात सुनने की नहीं, बात सुनने की बात सबसे बड़ी चीज़ है कार्यकर्ताओं की सुननी। और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी जब तक पार्टी को संचालित करते थे, तब तक पार्टी सही रूप से, सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन अब हमारे नेता ने संचालित करना छोड़ दिए हैं और ये कई गुटों में कई लोगों विभिन्न पार्टियों से आकर अब जनता दल यू के हाईजैक लोग कर चुका है। अब कोई आदमी
10 में आए, कोई आदमी 15 में आए, कोई आदमी कांग्रेस से आए, कोई आदमी आरजेडी से आए, कोई आदमी भाजपा से आए, और वो लोग अपने नीति सिद्धांत और पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर अपने विचारधारा से चलाने लगे। तो हम लोग तो नीतीश कुमार जी के विचारधारा से और पार्टी की नीति और सिद्धांत और उनकी घोषणा की हुई नीतियों के कारण हम लोग जुड़े थे, जिससे पार्टी अपने उस घोषित विचारधारा और नीतियों से भटक चुकी है। इसीलिए हम लोग अब उस लोगों के साथ हम लोग को मुश्किल है।